अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद 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 Please address the chair. धन्यवाद 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 अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत संवेदनशील विषय पर बोलने का अवसर दिया। आज मैं यहाँ ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी पार्टी शिवसेना, हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे और हमारे नेता श्री श्रीकांत शिंदे जी की ओर से इस ऐतिहासिक संशोधन विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब हम ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों की बात करते हैं तो मुझे ये बताते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे नेता श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने इस दिशा में जो काम किया है वो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। हमारी गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र ट्रांसजेंडर नीति 2024 को ऐतिहासिक मंजूरी दी। इस नीति के तहत हमने यह सुनिश्चित किया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र लाभार्थियों को सरकार के केवल एक या दो नहीं बल्कि कई विभागों को योजनाओं को सीधा लाभ मिले। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक संपूर्ण सरकारी तंत्र को एक वंचित समुदाय की सेवा में लगाने का अभूतपूर्व प्रयास है। मैं जिस कॉरपोरेशन से आया और जब मैं मेयर था तो ट्रांसजेंडर लोगों को सालाना मानधन 24,000 रुपये भी हमारे कॉरपोरेशन थाना कॉरपोरेशन ने शुरू की थी। वो हिंदुस्तान में पहली कॉरपोरेशन थी जिन्होंने ट्रांसजेंडर को मानधन सालाना मानधन शुरू की। एक समय था जब इस समुदाय के लोगों के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं होता था। राशन कार्ड बनवाना उनके लिए सपने जैसा था क्योंकि उनके पास निवास का प्रमाण या पहचान पत्र नहीं होता था। लेकिन एकनाथ शिंदे जी की संवेदनशील सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत देते हुए नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल प्रूफ और पहचान प्रमाण पत्र आइडेंटिटी प्रूफ के नियमों में भारी छूट दी है। आज महाराष्ट्र का ट्रांसजेंडर व्यक्ति गर्व से अपना राशन कार्ड बनवा रहा है और सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज जो 2026 का ये संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है, यह 2019 के मूल कानून के कमियों को दूर कर उसे और अधिक सशक्त और व्यवहारिक बनाता है। मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो इस समुदाय के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। घर से बेदखल करने और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच से रोकने का प्रतिबंध धारा 18 में प्रतिस्थापन। अध्यक्ष महोदय, ट्रांसजेंडर बच्चों को सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि अक्सर उनके पास ही परिवार वाले उन्हें घर से या गांव से बाहर निकाल देते हैं। इस विधेयक में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि जो कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उसके घर, गांव या निवास स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करेगा, उसे अपराधी माना जाएगा। इसके साथ यदि कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर को किसी सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेस का उपयोग करने या वहां जाने से रोकता है जहां अन्य नागरिकों को जाने का अधिकार है, तो वह भी कानून के नजर में एक दंडनीय अपराध होगा। इससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज से बहिष्कृत होने का जो डर सताता था वो खत्म होगा। उन्हें अपने घर, परिवार और गांव के सम्मान के साथ रहने का कानूनी अधिकार मिलेगा। इस विधेयक के सबसे क्रांतिकारी कदम है मैडम, इस संशोधन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है यदि कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर को बंधुआ मजदूरी या जबरन मजदूरी के लिए मजबूर करता है, सिवाय सरकार द्वारा जनहित में लगाई गई अनिवार्य सेवा के, तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। इसके अलावा शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण को स्पष्ट रूप से अपराध के श्रेणी में रखा गया है। इन सभी अपराधों के लिए
कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया है। यह प्रावधान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में एक सुरक्षित जीवन जीने का गारंटी देगा। प्लीज कंक्लूड। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्माइल नामक एक व्यापक योजना शुरू की है। इसके तहत देश भर में गरिमा गृह स्थापित किए जा रहे हैं। ये जो बेघर और जरूरतमंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित छत, भोजन, चिकित्सा सुविधा और मनोरंजन प्रदान करते हैं। इसके साथ ही 21 अगस्त 2020 का एक राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किया गया है, जो इस समुदाय की आवाज को सीधे सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंचा देंगे। महोदय, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अस्पतालों में भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इसे दूर करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपने दिशा निर्देशों में बड़ा बदलाव किया है। इस ट्रांसजेंडर पोर्टल्स ने इस समुदाय को जीवन को बहुत आसान बना दिया है। इस बहुभाषी डिजिटल सेवा में के माध्यम से अब वे बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे पारदर्शी तरीके से अपना प्रमाण पत्र और योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, ट्रांसजेंडर समुदाय कोई अलग ग्रह से आया हुआ प्राणी नहीं है। वे हमारे और आपके बीच में के ही लोग हैं, हमारे ही समाज का अभिन्न हिस्सा है। सदियों से हमने उन्हें सिर्फ तिरस्कार, सड़कों पर भीख मांगने और चौराहों पर तालियां की गूंज तक सीमित रखा है। हमारी पार्टी शिवसेना एकनाथ शिंदे जी और श्रीकांत शिंदे जी का ये स्पष्ट विजन है। विकास में सबका साथ तभी पूरा होगा जब हमारे ट्रांसजेंडर भी पूरी गरिमा और सम्मान के साथ खड़े होंगे। अंत में जब हम इस विधेयक के माध्यम से उन्हें शारीरिक, मानसिक और मौखिक और आर्थिक शोषण के बचाने के लिए कठोर दंड का प्रावधान कर रहे हैं, तो हम असल में उन्हें इंसान होने का पूरा हक दे रहे हैं। मैं एक शायरी के साथ समाप्त करता हूं। अब न आंखों में निराशा, अब न आंखों में निराशा, न अश्कों का निशान होगा। संविधान की छांव में पूरा हर अधूरा अरमान होगा। जो रहे हाशिए पर तब तक इस जमाने की नजर में इस नए भारत में उनका भी बराबर का सम्मान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।